मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 2 स्लीप चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें है ए वार्मर, व्हाई डू यू वी स्लीप, हम लोग क्यों सोते हैं। डू ऑल पर्सन्स स्लीप फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, क्या सभी लोग बिल्कुल बराबर समय सोते हैं, समय लेते हैं सोने में। डू यू एवर हैव ड्रीम्स, क्या आप लोगों ने कभी सपना देखा। इफ़ यू नाइटेड द ड्रीम्स, अगर आपने देखा है तो स्वप्न को किसी को बताइए। विच यू लाइक और डिसलाइक मस्ट, जिसे आप लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं। वाई डू यू थिंक वी हैव ड्रीम्स, क्यों आप लोग सोचते हैं कि हम लोग स्वप्न में हैं। क्या क्या ऐसा होता है। नोबडी नोज वाई वी स्लीप, कोई नहीं जानता कि हम लोग सोते क्यों हैं। बट वी ऑल नीड टू, लेकिन हम सबों को ये ज़रूरत है। स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन, ये सोना हमारे है ना बॉडी को और ब्रेन को है ना मदद करता है। डेवलप एंड ग्रो, है ना, विकसित करता है, उसे बढ़ाता है। आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस, है ना, हमारे शरीर को ज़रूरत है सोना, है ना, ये हेल्दी रहने के लिए और सिकनेस से लड़ने के लिए, ठीक ना। डूरिंग स्लीप, सोने के दौरान आवर मसल्स, हमारा जो मसल्स है ना, मांसपेशियां है ना, बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो, और बोन्स है ना हड्डियां, है ना, ये और चमड़े ये जो है ना बढ़ते हैं, ठीक है ना। एंड मसल्स एंड ग्रो एंड मसल्स स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजूरियस। अब देखिए भर दिन हम लोग खेलते हैं या कुछ करते रहते हैं, ठीक ना, तो उसमें जो हमारा मसल्स स्किन्स या कोई भी अदर पार्ट्स जो इंजूरी हो जाता है, उसमें कुछ चोटें आ जाती हैं ना, उसमें कुछ दिक्कतें आ जाती है, वो बिल्कुल रिपेयर होता रहता है जब हम सोते होते हैं, ठीक है ना। आवर ब्रेन नीड्स स्लीप, हमारे ब्रेन को भी नींद की ज़रूरत है। स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न, ये सोना ना हमारे ब्रेन को है ना हेल्प्स करता है, क्या करने के लिए, जो भी हमने सीखा उसे याद करने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कंसंट्रेट, है ना, ये जो सोना है ना ब्रेन ब्रेन को जो है ना ध्यान को एकाग्रचित करवाता है ना, मतलब कि बिल्कुल ध्यान आकर्षित हो जाता है, ध्यान केंद्रित हो जाता है, ठीक। अगला स्टेंजा है, there are so rules about no rules, there are no rules about how much sleep is necessary, यहाँ कोई भी नियम नहीं है कि कितने घंटे सोने हैं, ठीक ना। there are no rules about how much sleep is necessary, but an average adult sleeps for 7 hours and 20 minutes, लेकिन एक जो एडल्ट है ना, लेकिन एक एडल्ट्स लोग को सोना है कम से कम 7 घंटे, ठीक है, 7 घंटे, है ना, आवर्स उसे नींद चाहिए। एंड 20 मिनट्स, ठीक है ना, 7 घंटे 20 मिनट। अबाउट 8% ऑफ एडल्ट्स आर हैप्पी विथ 5 आवर्स और लेस, है ना, ऑफ स्लीप। ये जो 8% ये एडल्ट्स में जो है हैं, जिन्हें 8% को मात्र कितने घंटे चाहिए भाई, तो 5 आवर्स या उससे भी कम नींद लेकर वो खुश है, ठीक ना। एंड 4% 110 आवर्स और मोर, लेकिन उसी में से जो है एडल्ट्स में ही है ना 4% ऐसे हैं भाई कि वो तो बिल्कुल 10 घंटे सोए रहना चाहते हैं, और मोर देन उससे भी ज़्यादा ही सोना चाहते हैं वो, ठीक ना। चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 5 to 12, ये बच्चे जो 5 से 12 साल के होते हैं ना, एयर्स नीड टू 10 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप इच नाइट, हर एक रात उसको कम से कम 10 से 11 घंटे नींद चाहिए ही, ठीक ना, तो वो स्वस्थ रहेंगे, वो तेज रहेंगे, ठीक ना। बेबीज नीड बिटवीन 14 to 18 आवर्स, और बिल्कुल छोटे बच्चे हैं ना, बेबीज है ना, उसको जो है 14 से 18 घंटे नींद चाहिए। लेकिन whereas the elderly need less than they did when whereas the elderly need less than they did when
यंग। बुजुर्गों को उतनी नींद की ज़रूरत नहीं होती जब वो जवान होते हैं। दे ऑफ्टन टेक ए नैप ड्यूरिंग द डे। ये जो बूढ़े लोग हैं ना, उन्हें देखेंगे आप एक नैप लेंगे। वो नैप में सोता झपकी लेना, बैठे हैं आंख बंद कर लिए, थोड़ा सा सो लिए, है ना, और फिर तुरंत जग भी जाएंगे, है ना। ये उन्हें बहुत ही ज़रूरत होता है बुजुर्गों को, ठीक है। अब ये लिखा है देयर आर 5 स्टेज। देयर आर 5 स्टेज इन वन स्लीप साइकिल। ये जो सोना है ना, ये 5 चरणों में विभाजित है, बटे हुए हैं, ठीक ना। इस स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट्स। और ये सारे साइकिल जो है ना, सारे चरण जो है ना 90 मिनट्स लेते हैं, है ना। 90 मिनट्स का एक साइकिल होता है ना। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 और 6 टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट। ये पूरे रात के दौरान 5 से 6 बार ये रिपीटेड होता है, बदलता रहता है, ठीक ना। ड्यूरिंग द स्टेज 1 एंड 2, ये स्टेज 1 और 2 के दौरान है, यू फर्स्ट ऑल स्लीप, आप सभी सो जाते हैं, बट आर नॉट येट इन ए डीप स्लीप, लेकिन तब तक आप बिल्कुल गाढ़ी नींद में नहीं होते हैं। डूरिंग द स्टेज 3 एंड 4, ये तीसरा और चौथा मतलब नींद के दौरान, है ना, यू आर इन ए डीप स्लीप, आप गहरी नींद में हो जाते हैं, है ना, जहाँ कि आप बिल्कुल सोए रहते हैं और हल्की फुल्की आवाज़ आप नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि आप गहरी नींद में होते हैं, ठीक है ना। योर ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट, आपकी श्वसन और आपकी जो दिल की गति है ना, स्लो डाउन, वो बिल्कुल धीमा हो जाता है। एंड योर बॉडी इज मोशनलेस, और आपका शरीर बिल्कुल वो मोशनलेस हो जाता है, मोशन में गतिहीन हो जाता है। डूरिंग द 5th स्टेज, 5वां स्टेज के दौरान, योर ब्रेन इज एक्टिव, आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाता है। एंड यू ड्रीम, और आप स्वप्न देखने लगते हैं, ठीक। You dream during the stage of sleep called rapid eye movement or REM। वो अवस्था, वो दौड़, जिस दौड़ में, सोने की दौड़ में, जिस चरण में आप स्वप्न देखते हैं, उस चरण को कहा जाता है रैपिड आई मूवमेंट और रेम। ड्यूरिंग द रेम योर आई मूव अंडर योर आई लिड्स रैपिडली, है ना। इस अवस्था में जो है ना, आपका जो आँख है ना, वो पलकों के नीचे हिलने लगती है, चलने लगती है, ठीक है। चलिए, फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग। इट occurs mostly in the latter parts of the night for varying period of time। हाँ, नींद के दूसरे भाग में सपनों का आना, है ना, शुरू हो जाता है। यह अक्सर रात के बाद के हिस्से में होता है, जो थोड़ी थोड़ी देर के बाद होता है, यानी रह रह के सपने आते रहते हैं, ठीक है ना। फेज 2 में क्या होता है कि ये लेटर मीन्स होता है बाद में, LETTR, लेटर मीन्स खत या पत्र, लेकिन यहाँ लेटर है, ठीक है ना। ये रात मतलब पहली जो स्टेज है, उसके बाद वाली जो स्टेज है, उसमें सपना, है ना, रह रह के आती रहती है। इफ़ यू वेकअप ड्यूरिंग दिस फेज, और अगर आप इस फेज में उठ जाते हैं, वेकअप मीन्स उठ जाना, है ना, अगर इस फेज में आप उठ जाते हैं, यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम्स, और ये पक्का है कि आप जब उठेंगे ना, तो आप जो देख रहे होते हैं स्वप्न, वो बिल्कुल आपको याद रह जाएगा, ठीक है। व्हेन वी स्लीप, जब हम लोग सोते हैं, है ना, द बॉडली फंक्शन स्लो डाउन, हमारा शरीर जो है ना, वो बिल्कुल फंक्शन ख़त्म कर लेता है, यानी कि उस समय शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, और हमारे शरीर का जो तापमान है ना, वो भी कम हो जाता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है ना, आवर बॉडी कीप्स टू ए रेगुलर 24 आवर साइकिल ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेस एंड फॉल्स एट फिक्स टाइम्स, है ना। ऐसा होने का कारण यह है कि हमारे शरीर में 24 घंटे के दौरान अलग अलग चक्र स्वतः अपने आप चलते रहते हैं, है ना, जिसमें कि कुछ निश्चित समय
फिक्स होता है, पहले से निश्चित होता है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ठीक है ना। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर इज लोएस्ट, सामान्यतः जो है ना आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो सबसे कम होता है इन द मिडिल ऑफ द नाइट। Normally body temperature is lowest in the middle of the night and the highest in the afternoon, है ना। कहा जा रहा है कि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है सबसे कम होता है कब, मिडिल नाइट में, माने बीच रात में, है ना। एंड द हाईएस्ट, और सबसे ऊंचा कब होता है, दोपहर में, आफ्टरनून, है ना, दोपहर में। व्हेन यू गेट एनफ स्लीप, जब आप अधिक नींद लेते हैं, है ना, यानी कि बढ़िया नींद लेते हैं, यू कैन पे अटेंशन बेटर इन स्कूल, आप जो है स्कूल जाते हैं ना तो उसमें बहुत ही आपका जो है अटेंशन, मतलब ध्यान एकदम बिल्कुल जो है अटेंशन में होगा, है ना, मैंने ध्यान बिल्कुल पढ़ाई में लगेगी, है ना, जब आप अच्छा से नींद ले लेते हैं। बी क्रिएटिव, आप वहाँ कुछ करना चाहेंगे, हैं, आप कुछ नई नई चीज़ें करना चाहेंगे, नई नई चीज़ सीखना चाहेंगे, एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़, और नए नए विचार भी आपके दिमाग में आते रहेंगे, ठीक ना। फाइट सिकनेस, फाइट सिकनेस सो यू स्टे हेल्दी, और ये नींद ना आपकी जो सिकनेस है उससे भी फाइट करता है, इसलिए ना आप उस रोज़ जब अच्छी नींद लेते हैं, नए विचार आते रहते हैं, आप क्रिएटिव कुछ कुछ करना चाहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़, नई नई चीज़, है ना, आपका जो है अटेंशन जो है बिल्कुल सही होता है ना। और उसके बाद जो है सो यू स्टे हेल्दी, और यही कारण है कि आप स्वस्थ भी होते हैं, नींद ही है अच्छी नींद, है ना, यही कारण है कि आप स्वस्थ भी होते हैं, आपका जो है सिकनेस से फाइट भी होता है, आपके मस्तिष्क में नए विचार भी आते हैं, आप क्रिएटिव भी होते हैं, आपका अटेंशन भी सही होता है, ठीक है। बी इन ए गुड मूड, आपका मूड भी उस रोज सही होता है, चिड़चिड़ापन जैसे नहीं रहेगा, किसी को सुनिएगा, अच्छा से समझिएगा, अच्छा से जवाब दीजिएगा, है ना। एंड गेट अलॉन्ग वेल विथ फ्रेंड एंड फैमिली, आप जो है अपने दोस्तों से, परिवार से, है ना, सबसे बिल्कुल अच्छे मूड में होंगे, अच्छे से बात करेंगे। इफ़ यू डोंट गेट एनफ स्लीप, अगर आप अधिक नींद, अच्छी नींद नहीं लेते हैं, यू कैन फॉरगेट, आप भूल सकते हैं, व्हाट यू लर्न, जो आपने सीखा है। have trouble have trouble मेकिंग डिसीजंस, आपको कोई भी डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में, है ना, आपको ट्रबल माने परेशानी महसूस होगी, ठीक है, हो जाता। बी इन ए बैड मूड, हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, आप जब बैड मूड में होते हैं ना तो आपको खेलने में भी दिक्कत होती है ना। हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, आप अपने पेरेंट्स को भी नहीं सुन पाते हैं, है ना, अच्छे ढंग से अपने टीचर्स को भी नहीं सुन पाते हैं। एंड बी लेस पेशेंस विथ फ्रेंड्स ब्रदर एंड सिस्टर, अपने दोस्तों, भाई और बहनों के साथ भी आप बिल्कुल शांत नहीं होते हैं, है ना, आप बिल्कुल चिड़चिड़े हो जाते हैं। समटाइम्स एवरीवन हैज़ डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, कुछ कभी-कभी ऐसा होता है कि हर एक के साथ ये होता है, सोने में कोई परेशानी हो जाती है, दिक्कतें हो जाती हैं, है ना। बट इफ़ यू मिस ए कपल ऑफ आवर ऑफ स्लीप, इफ़ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, जब आप रातों रात जगे रहते हैं, है ना, जगना शुरू रात को कर देते हैं, यू सून बिगैन टू बिहेव स्ट्रेंजली, हैं, तो आपका जो है ना, ऐसे में जो आपका जो है वो बिहेव जो है माने व्यवहार जो है ना, वो व्यवहार जो है स्ट्रेंजली हो जाएगा, यानी कि आप विचित्र हो जाएंगे, है ना, आपका विचार बिल्कुल जो है विचित्र हो जाएगा। यू लॉस द एबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड योर जजमेंट गेट इम्पायर्ड, हैं, ऐसे में आपके जो ध्यान है ना लगाने की योग्यता, ध्यान लगाने की योग्यता और निर्णय लेने की योग्यता, वो दोनों कमज़ोर हो जाएंगी, है ना। यू बिगेन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स एंड योर बिहेवियर बिकम ड्रेंस्ड, है ना, आपका जो है व्यवहार जो है बिल्कुल असामान्य हो जाएगा, ये बिहेवियर है ना बिल्कुल असामान्य हो जाएगा। और आप जो है ना बिगिन टू इमेजिन, आप इमेज करना शुरू कर देंगे स्ट्रेंज थिंग्स, विचित्र कल्पनाएं आपकी मस्तिष्क में आना शुरू कर देगा, आपका व्यवहार भी चेंज हो जाएगा, इसलिए अच्छी नींद बहुत ही ज़रूरी है।
ठीक ना। A lot of people have serious sleep problems. कई बहुत सारे लोग हैं ना जिसके पास बहुत ही मतलब सीरियस स्लीप प्रॉब्लम है, वो अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं। सम पीपल फाइंड दैट दे कैन नॉट स्लीप। कुछ लोग को सोने में बहुत ही मतलब दिक्कत होता है, वो नहीं सो सकता है अच्छा से, है ना। सम वेक अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट, और कुछ उसमें तो ऐसे हैं कि आधी रात को ही जग जाते हैं, और टू अर्ली इन द मॉर्निंग, या बिल्कुल सवेरे सवेरे जग जाते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ कॉज, यहाँ बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वॉरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉज। ये जो स्लीप प्रॉब्लम है ना, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कॉज है ये चिंता और दबाव। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द इन्वायरमेंट, ये हर एक प्रकार की वस्तुएं हैं जो कि वातावरण में हमारे चारों तरफ है, कैन इफेक्ट स्लीप, हमें ये नींद को इफेक्ट यानी कि प्रभावित करती है। ठीक है। नॉइज है, जैसे कि लाइट है, हीट है, कोल्ड है ना, ये रोशनी, गर्मी, ठंडी, है ना, या न्यू सराउंडिंग्स या नए वातावरण में जब हम जाते हैं ना, तो वहाँ भी हमारा जो है वो नींद इफेक्टेड होती है। ठीक है। पेन इन इलनेस कैन ऑल्सो कीप पीपल अबैक, ये जो बीमारी का जो दर्द होता है ना, उससे भी लोग जो है जग जाते हैं, माने नींद जगा देती है। ठीक। मस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पररी स्लीपलेसनेस विदाउट सीकिंग हेल्प। मेनी पीपुल बिकम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स, but sleeping pills do not cure the disorders of sleeplessness called insomnia. मस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट, हम में से बहुत ऐसे हैं जो टेम्प्रोरी जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अनिद्रा को, स्लीपलेसनेस, अनिद्रा, विदाउट सीकिंग हेल्प, किसी का बिना मदद लिए कि हमें इसको सही करना है ना। मेनी पीपुल बिकम एडिक्टेड, वो बहुत सारे लोग तो उसका आदी बन जाते हैं, लत लगा लेते हैं, टू स्लीपिंग पिल्स, यानी कि ये नींद की गोली खाने का, है ना। बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर, लेकिन ये जो स्लीपिंग पिल्स है ना वो क्योर नहीं, सही नहीं कर पाता है द डिजॉर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस, अनिद्रा को, कॉल्ड इंसोमनिया, जो कि इंसोमनिया नाम के बीमारी से जाना जाता है। ठीक है। इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम इफ़ वी कैन, ये सही होगा कि हम अवॉइड मीन्स बचना, उससे बचे, जितना हो सके बचे, है ना। इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई, ये सबसे अच्छा होगा कि उसके लिए हम उसको आइडेंटिफाई करें, पहचान करें द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट, उस प्रॉब्लम को, ये जो स्लीप प्रॉब्लम है ना, ये क्या कहते हैं स्लीपलेसनेस है ना, इस ये किस प्रॉब्लम से हो रहा है ना, इस प्रॉब्लम को हम लोग समझे, है ना, जिन्हें ये चीज़ हो रही है, और इस प्रॉब्लम को समझने के बाद उसको रिमूव करने का उपाय सोचे। ठीक है। इसको आप एक दो बार पढ़िए, वर्ड मीनिंग यूं ही आपको याद करें ना करें, पढ़ने से याद हो ही जाएगा। हाँ, और इसका क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, comment and subscribe my channel. Thank you.